आप लोग सभी कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 7 का हिंदी थर्ड लैंग्वेज का क्लास लेने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को सर्कस वाला तोता नामक चैप्टर पढ़ा रही थी। तो मैं इसके पहले मैंने आप लोगों को सर्कस में बताया था कि वो सर्कस में रहने वाला तोता है, तो वो सर्कस में करतब दिखाता है। तो मैं इसके बाद क्या होता है मैं आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगी। सभी अपना किताब निकालें। सभी पेज नंबर 121 मैं आप लोगों को ये चैप्टर 18 सर्कस वाला तोता पढ़ा रही थी। तो मैं आप लोगों को इसका आगे का अध्याय पढ़ाऊंगी। पेज नंबर 121 सभी निकालें। देखिए इसमें जैसे दिया गया है, मैंने आप लोग को यहाँ तक पढ़ाया था। फिर इसका आगे का देखते देखते क्रिकेट का खेल शुरू हो गया और जब पिंकू बैटिंग के लिए आया तो उसने इतने चौके छक्के लगा कि उसके दोस्त भी हैरान रह गए। सब सोच रहे थे कि आज पिंकू को क्या हो गया। शाम को पिंकू घर लौटा तो मम्मी ने कहा, तुम दूध पीकर भी नहीं गए, दूध पीना याद रखा करो। अचानक पिंकू मम्मी के गले से झूल गया और बोला, मम्मी आज तो मुझे सर्कस के अलावा कुछ भी याद नहीं। तो फिर जब उसकी मम्मी ने उसे कहा कि नहीं मैं तुम्हारे साथ बाद में जाऊंगी, पहले तुम अपने दोस्तों के साथ सर्कस घूम के आओ, तो इस बात से वो काफ़ी खुश होता है। वो जल्दी जल्दी अपना होमवर्क समाप्त करके क्रिकेट के बैट लेके वो खेलने के लिए मैदान चले जाता है। और जब वो मैदान जाता है तो क्रिकेट का खेल शुरू हो गया है, जहां उसके दोस्त उसके इंतज़ार करते हैं। तो उसने जब बैटिंग किया तो वो इतने चौके छक्के लगाए कि उसके दोस्त भी हैरान रह गए कि आज पिंकू को क्या हो गया, वो इतना अच्छा कैसे खेल रहा है। शाम को पिंकू जब घर लौटा तो फिर उसकी मम्मी ने उसे बहुत डांटा, कहा कि तुम दूध क्यों नहीं पिए, तुम दूध पी के तुम्हें जाना चाहिए था। तो फिर पिंकू अचानक वो माँ के गले से झूल गया। वो कहा, मम्मी आज मुझे सर्कस के अलावा कुछ और याद नहीं है। फिर आप लोग नेक्स्ट पेज निकालें, पेज नंबर 122। देखिए इसमें क्या है, लगता है आज तू सपने में भी सर्कस ही देखेगा, यदि कहीं शेर को देख लिया तो चीख पुकार मत मचा देना। मम्मी ने क्या कहा कि तुम्हें इतनी अधिक सर्कस देखने की लत लग गई है कि तुम आज सपने में भी सर्कस देखोगे। अगर तुम कहीं सर्कस में शेर को देख लिया तो कहीं चिल्लाना स्टार्ट नहीं कर देना। अगले दिन पिंकू तय कार्यक्रम के अनुसार अपने दोस्तों के साथ सर्कस देखने पहुंचा। वहां हाथी क्रिकेट खेल रहे थे, कुत्ते जोकर के सिर पर लगी रिंग को पार करते हुए कूद रहे थे। एक कुत्ते ने पीछे से आकर जोकर को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो लड़खड़ा कर गिर गया। इसके बाद तोतों के करतब देख के पिंकू बहुत खुश हुआ। ऊँटों की फैशन परेड भी उसे अच्छी लगी। सर्कस की लड़कियों की कलाबाजी देखकर वह दंग रह गया। तो फिर जब अगले दिन पिंकू जब कार्यक्रम के अनुसार अपने दोस्तों के साथ सर्कस देखने गया तो वहाँ उसने क्या देखा कि हाथी क्रिकेट खेल रहा है, कुत्ते जोकर के सिर पर लगी रिंग को वो पार कूद के पार कर रहा है और कुत्ते ने पीछे से जोकर को इतना जोर से धक्का दिया कि सब वो लड़का कर गिर गया। इसके बाद उसने क्या देखा, तोते को करतब देखकर पिंकू को बहुत अच्छा लगा। ऊँट की फैशन परेड भी उसे अच्छी लगी। सर्कस की लड़कियों की कलाबाजी देखकर वो दंग रह गया और वहाँ पर सर्कस की लड़कियों की भी कलाबाजी उसने देखा जो उसे बहुत ही अच्छा लगा। फिर है आपका सर्कस खत्म हुआ पर पिंकू का मन नहीं भरा। तो सर्कस खत्म हो चुका था लेकिन पिंकू का मन फिर भी नहीं भरा था। वह एक बार सर्कस और देखना चाहता था। वो एक बार फिर से सर्कस देखना चाहता था। उसे मम्मी की बात याद आ गई तो वो एक बार फिर वो सर्कस देखना चाहता था और उसे मम्मी की बात याद आ गई। फिर पेज नंबर 123 निकालें। एक बार वो मम्मी पापा के साथ सर्कस देखने आएगा। फिर वो कहा कि वो काफ़ी खुश हो गया कि वो फिर एक बार मम्मी पापा के साथ सर्कस आएगा, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे कहा था कि वो उसके साथ सर्कस देखने जाएगी। पिंकू सर्कस देखने के बाद घर लौट आया। उसने सर्कस में जो कुछ देखा था वो सब ज्यों का त्यों मम्मी पापा को सुना दिया। तो पिंकू सर्कस देखने के बाद जब घर लौटा तो उसने सर्कस में जो कुछ भी देखा था वो अपने मम्मी पापा को वो ज्यों का त्यों सुना दिया। वो सुनाते सुनाते वह स्वयं भी कूद फांद कर रहा था। उसका मन अभी भी सर्कस में रमा था। वह जब मम्मी और पापा को वो सर्कस के इसकी सारी ये करतब सुना रहा था तो वो उसको सुनाते सुनाते वो कूद फांद भी कर रहा था, यानी वो उसका मन अभी भी सर्कस से रमा ना था। उसकी हरकत कहते देखकर मम्मी पापा हंस के लोटपोट हो रहे थे। जो उसकी हरकत देखकर मम्मी पापा काफ़ी हंस रहे थे। फिर
दोपहर को जब पिंकू स्कूल से लौटा तो उसने अपने घर के छज्जे पर एक बड़ा सा नीला पीला तोता देखा। जब दोपहर को वो पिंकू स्कूल से घर लौटा, उसने क्या देखा, उसके छज्जे पर एक बड़ा सा नीला पीला तोता है। देखिए ये जो उसका घर का छज्जा है, एक बड़ा सा तोता उसने देखा। उसने सोचा अरे ये तोता यहाँ कैसे आ गया। उसने क्या सोचा कि ये तोता यहाँ कैसे आ गया, ऐसे तोते तो सर्कस में थे, लगता है कि ये तोता वहीं से उड़कर यहाँ आ गया है, सर्कस वाले इसे ढूंढ रहे होंगे। तो फिर जब उसने उस तोते को देखा तो उसने क्या सोचा कि ये ऐसे तोते तो सर्कस में होते हैं, लगता है ये तोते वहीं से उड़कर यहाँ आ गया है। पिंकू ने मम्मी का आवाज़ दी। तोता इतना सुंदर था कि मम्मी उसे देखते ही रह गई। वो तोता इतना सुंदर था कि मम्मी उससे बहुत आकर्षित हो गई और वो उसे देखते ही रह गई और बोली, यह तो किसी विदेशी नस्ल का तोता लगता है। हमारे घर के सामने वाले पेड़ पर तो हरे रंग के तोते रहते हैं। ये तो लगता है विदेशी नस्ल का तोता है, हमारे घर के सामने तो हरे रंग का तोता रहते हैं। तो आज मैं यहीं तक पढ़ाती हूँ। इसके अध्याय बाकी का अध्याय मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। तो आज मैं आप लोग को जीवन मूल्य के बारे में बताऊँगी। जैसे यहाँ पर है, देखिए, माँ के प्रति आदर सम्मान का भाव रखना। तो वो अपने किस प्रकार से, जब उसकी माँ ने कहा कि अपनी इच्छा प्रकट की, वो भी देखना चाहते हैं, लेकिन उसने उसका वो विरोध नहीं किया, वो चुपचाप हो गया। वो अपने माँ का सम्मान बजाय रखा और वो अपने मन ही मन अपनी इस बात को रखा। ठीक है, इस तरह से वो अपनी माँ के प्रति अपने सम्मान को दर्शाता है। फिर देखिए, मैं यहाँ पर देखिए और एक है जीवन मूल्य, जीवों के प्रति दया भावना। तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से वो जीवों के प्रति उसमें दया दिखाता है कि जब उसमें दिखाता है कि सर्कस में जो हाथी, तोता और जितने भी कुत्ते, ये सभी का जो हम लोग कर्तव्य दिखाते हैं, तो उनको किस तरह से उन्हें संयोज के रखा जाता है, उनकी भली भांति से उनका देखभाल किया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर सब दिए हुए हैं। जैसे है आपका उदास यानी सुस्त, और फिर नेक्स्ट है आपका होमवर्क यानी गृह कार्य। तो और भी ऐसे बहुत सारे साथ आपको किताब में मिलेंगे जिसका आपको अर्थ जानना है। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये जो जहाँ तक मैंने आप लोग को पढ़ाई है समझ में आ गया है। इसके बाकी का अध्याय मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।